जो दोबारा सामने आई है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री फॉर होम की तरफ से क्लियर किया गया है दोबारा, वो क्या कुछ है? फटाफट से ये जरा खबर बता दीजिए कि भारत ने अपने आरओई में चेंज लाई है। रूल ऑफ एक्शन जो है, रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है, रूल ऑफ एंगेजमेंट को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने रूल ऑफ एंगेजमेंट जो एलओसी पर होता है उसमें चेंज की है। आरओई में चेंज हुआ है, रूल ऑफ एंगेजमेंट में चेंज हुआ है। लोकल कमांडर, दोबारा ये दूसरी बार है जब भारत की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि लोकल कमांडर जो डिप्लॉय किए गए हैं, एलएसी हो या एलओसी, 2 वर्जन की आप कहानी रोज सुन रहे हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एलएसी हो या एलओसी हो, वहां पर जो मकामी कमांडर है उन्हें पूरे इख्तियार दिए गए हैं, उन्हें पूरा पावर दिया गया है कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। और जब रूल ऑफ एंगेजमेंट की हम बात करते हैं तो पहली बार अब हथियारों के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चीन के निजामी जब हम रूल बात करते हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स अभी हमारे सामने है जहां पर भारत और चीन की फौजें सिर्फ चंद 100 मीटर की दूरियों पर है, उस बीच आरओई यानी रूल ऑफ एंगेजमेंट तब्दील कर दिए गए हैं और रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए गए और लोकल कमांडर्स को पूरा इख्तियार दे दिया गया है कि वो कोई भी फुल एंड फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी वो जो पुरानी बातें थी वो खत्म, अब हथियार भी होगा इस्तेमाल। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, इसको लेकर पिछले दिनों भी बात हुई थी जब गलवान हुआ था। एक बार फिर भारत सरकार की तरफ से यह क्लियर किया गया कि आरओई जो अब बदलेंगे ये हालात को देखते हुए बदलेंगे, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से जो कुछ चल रहा है उसके लिए मुकाबला करने के लिए आरओई को चेंज करना जरूरी है। कितना सही डिसीजन है? ये बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको। अगर आप 4 महीने को, पिछले 4 महीने चाइना के प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो ये बड़े क्लैरिटी से दिखाते हैं कि जब तक हम समझौतों में विश्वास करते रहे 2 किलोमीटर के अंदर कोई हथियार नहीं आएगा, तो चाइना ने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी। साथ ही साथ गलवान इंसिडेंस हुआ, तो गलवान इंसिडेंस में क्योंकि बंदूक अलाउड नहीं थी, हाथ अलाउड थे, हमने हाथों का इस्तेमाल किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसको गलवान की जगह छोड़नी पड़ी। इसी तरह अब अगर हम हेलमेट टॉप पर बैठे हैं, रिज लाइन पर बैठे हैं, रिंचिनला पास पर बैठे हैं, और अगर किसी भी तरह अगर चाइना कोशिश करता है, अगर वो या हम अब अगर हवाई फायर कर रहे हैं तो भी वो रुक रहा है। बहुत ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो रुक रहा है। अब आ रही है तीसरी स्टेज की बात, जहां पर चाइना का टेस्ट है कि वो और इसको कितना आगे ले जाएगा। मुझे लगता है ये रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है गाइडलाइन होने चाहिए थे शुरू से। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी जमीन पर आपको आने दूंगा। अब आप एक बात 2 सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि अगर मैं और मेरी पलटन हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप पर बैठी है और आप ये बोले हैं कि चाइना ऊपर चढ़ रहा है, तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करूं कि आप कृपया कर बताइए, और आपको क्या लगता है वो मान जाएगा? ये रूल ऑफ एंगेजमेंट 4 महीने पहले भी चेंज होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक पार्टी अपने उन समझौतों और रूल्स को तोड़ती है तो दूसरे के ऊपर वो कभी भी लागू नहीं होते, ऐसा मेरा सोच है। अच्छा हुआ है कि आज हमारी सरकार ने हमारी इस प्रॉब्लम को समझा है और हमें वो फ्रीडम दी है कि लोकल कमांडर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेव करने के लिए हर वो कदम उठा सकता है जो उसको उठाना चाहिए। राइट सर। कर्नल चौहान सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जब हम एलएसी या एलओसी की बात करते हैं, ट्रू ऑर्फेंट केयर की बात करें, स्पेशली अगर हम इस वक्त एलएसी की बात करेंगे तो आर्मी या जितना भी हमारे फोर्सेस वहां पर है, आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्मी, जितने भी लोग हैं, सबको एक बार फिर अलर्ट पे कहा गया कि अलर्ट है। पहले भी वो थे, लेकिन ये फ्रेश वार्निंग अलर्ट आई है। दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं उस टॉक्स को नेक्स्ट लेवल तक लेने के लिए, एसआर लेवल तक लेने के लिए भी बात हो रही है जी। और ये भी खबर आ रही है कि आज शाम को एक बैठक होनी है जिसमें एनएसए होंगे, चूंकि चाइना स्टडी ग्रुप की मीटिंग होनी है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रिगेड नेक्स्ट कमांडर लेवल की भी बातचीत होगी। एक तरफ से फ्री हैंड है, दूसरी तरफ से
कोशिश बहुत ज्यादा भारत सरकार की तरफ से की जा रही है कि टेबल टॉक्स होकर इशू को एड्रेस किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि इतना आसान है जितना हम इसको अभी लेने की कोशिश में है, या जिस तरीके से हम इसको हैंडल करने की कोशिश में है वहां से उसी तरीके का बड़ा दिल है? देखिए गौहर जी, पहली कुछ चीजें क्लियर कर, रूल ऑफ एंगेजमेंट का जो आपने बताया, आई थिंक पाकिस्तान के खिलाफ पहले क्लियर था कि लोकल कमांडर्स सारे डिसीजन ले सकते थे जी। वही एक रीजन था कि जब भी उधर से कभी फायरिंग होती थी तो हमारे जो लोकल कमांडर्स को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद डिसीजन लिया। अब आते हैं चाइना बॉर्डर पे। गलवान इंसिडेंट के बाद, गलवान से पहले तक तो ये था कि हम वेपन नहीं कैरी कर सकते हैं, वेपन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लेकिन गलवान के बाद भारतीय सरकार ने इसको परमिशन दे दी थी कि अब आप वेपन लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर थी राइडर कि फर्स्ट फायरिंग हम नहीं करेंगे, फर्स्ट फायरिंग। लेकिन अभी आज जैसा आप बता रहे हैं कि रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज करके हमने लोकल कमांडर्स को दे दिए। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं आज, ये मैं कह रहा हूं जब जुलाई के अंदर प्रधानमंत्री जी गए थे तभी उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया था अपनी सेनाओं को कि मैं आपको टोटल फ्री हैंड अभी दे रहा हूं। जब उन्होंने पूछा था ब्रीफिंग के अंदर, जब उनको ये बताया गया था कि चाइना ये कर रहा है और चाइना ये कर सकता है, तो उन्होंने कहा था मुझसे कोई मतलब नहीं चाइना ने क्या किया है और चाइना क्या कर सकता है, मुझसे इससे मतलब है कि आपने क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि आज के बाद से आपको मैं फ्री हैंड देता हूं और आप कीजिए। और यही एक कारण था गौर जी कि आप तैयारियां की गई, स्ट्राइक फोर्स मोबिलाइज हुई, जितनी भी फोर्सेज जो थी स्पेशल टास्क फोर्स मोबिलाइज हुई, और जो भी पीछे जब सारी तैयारियां होंगी, लॉजिस्टिक हमारा बैकअप स्ट्रांग हो गया, तो हमने जो भी हाइट थी उसको हमने डिप्लॉयमेंट किया और उनके ऊपर हम कहेंगे उसको डिप्लॉयमेंट कर दिया। कब्जे की बात नहीं कहूंगा क्योंकि वो हमारा अपना इलाका है। दूसरी बात जो आपने पूछी, हम क्या उम्मीद करते हैं कि क्या इससे कोई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि इस समय क्या भारत है एडवांटेज स्टेज पे बैठा हुआ है। जो भी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं इस टाइम भारत ने कब्जा कर रखी हैं, तो ये कहना है कि भारत उनको खाली कर देगा शायद गलत होगा। इस टाइम पे जो बातचीत हुई है फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, जैसी उम्मीद थी, जो भी 5 पॉइंट दिए गए आप देखेंगे, 5 पॉइंट में कोई ऐसी चीज नहीं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम कहें कि जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ। और सेम वे चाइना ने कोई ऐसा इंडिकेटर भी नहीं दिया है अभी तक कि वो कितना सीरियस है।